पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि लेक्चर बॉटनी का हुआ था, उसके जो कल 10 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे, आज हम मजीद उससे आगे जो है ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज दैट कि ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक सोर्सेज आर कॉल्ड लिथोट्रॉफ्स। नंबर 1 ऑप्शन। मीनवाइल दूसरा जो हमारे पास ऑप्शन है वो है ओस्मोट्रॉफ, और तीसरा हमारे पास है फोटोट्रॉफ। देखें, इसमें बड़ी केयर करनी पड़ती है, बहुत ही सेंसिटिव मैटर होता है। तो आप अपनी जो स्टेटमेंट होती है, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, उसको पहले ऑप्शन नंबर ए के साथ मैच करें, फिर आप बी के साथ मैच करें, फिर सी के साथ। तो जहाँ पर आपकी लॉजिक डेवलप हो रही हो वो हमारा एक्यूरेट आंसर होता है। अब देखें, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन एनर्जी बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ इनऑर्गेनिक सोर्सेज आर नोन एज लिथोट्रॉफ्स, ओस्मोट्रॉफ और फोटोट्रॉफ्स। तो लिथोट्रॉफ्स हमारे पास क्या होते हैं? लिथोट्रॉफ्स बेसिकली हमारे पास ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि एनर्जी को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ही हासिल करते हैं, एज इलेक्ट्रॉन जो है ना डोनर के तौर पर उसको एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। अच्छा, दूसरे हमारे पास ओस्मोट्रॉफ्स होते हैं। ओस्मोट्रॉफ्स हमारे पास कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच कंज्यूम ऑर्गेनिक मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि ओस्मोट्रॉफ क्या करते हैं? सॉल्यूशन की शक्ल में एनर्जी को, और ख़ास तौर पर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को जो है ना ये वहाँ से एनर्जी को कंज्यूम करवाते हैं। और फिर फोटोट्रॉफ्स हैं, और इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास फोटोट्रॉफ्स है, क्योंकि उसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इनको इस्तेमाल करके एनर्जी को ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट इज द कल्मिनेटिंग स्टेज ऑफ प्लांट सक्सेशन इज नोन एज क्लाइन। नंबर 2 इज क्लाइमेक्स, 3 भी क्लाइमेक्स, और डी हमारे पास लीव है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हमारे पास क्लाइमेक्स है। आप जानते हैं कि जो सक्सेशन की जो इब्तदा है वो पाइनियर से होती है, और जो उसका जो इख्तिताम है, या आप कह सकते हैं जो उसकी फाइनल स्टेज होती है, सेल्फ सस्टेनिंग स्टेज होती है, उसको हम क्लाइमेक्स बोलते हैं। और क्लाइन जो है ना, हमारे पास कुछ करैक्टर्स होते हैं जो कि किसी एक स्पीशीज के अंदर पाए जाएं। इनके एक स्पीशीज में मोर देन वन जब करैक्टर पाए जाते हैं तो उसको हम बायोलॉजिकली क्लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट वर्नलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच फ्लावरिंग इज प्रोमोटेड बाई। इसमें आपने ये बताना है कि किस टेम्परेचर के ऊपर आपकी फ्लावरिंग होती है। तो इसमें साल्ट ट्रीटमेंट है, दूसरा ऑप्शन हॉट ट्रीटमेंट, कोल्ड ट्रीटमेंट। तो वर्नलाइजेशन आप जानते हैं कि ये ऐसा प्रोसेस है जो कि कोल्ड के अंदर खास तौर पर जो है ना ये कोल्ड ट्रीटमेंट आप जब इसमें से गुजारते हैं तो तब जो है ना ये हमारे पास अकर होता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन इट्स ओन डीएनए। तो ये तो बिल्कुल वेरी सिंपल है, और आपके एफएससी की बुक से इसको उठाया गया है कि गोल्जी बॉडीज के अंदर जो है ना डीएनए पाया जाता है, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया, तीसरा राइबोसोम्स। ऑब्वियसली आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया इज द करेक्ट ऑप्शन। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 15, इन क्लोरोफिल 4 रिंग्स ऑफ पायरोल फॉर्मिंग अ कॉम्प्लेक्स विद कॉपर एटम, आयरन, मैग्नीशियम। ऑब्वियसली इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है? मैग्नीशियम एटम है। मैग्नीशियम के साथ जो है ना वो मिलकर पायरोल रिंग जो है ना वो रिंग्स डेवलप होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्लांट ग्रोइंग इनसाइड अनदर प्लांट। तो बेसिकली आपको ना ऑप्शंस की पूरी डिटेल पता होनी चाहिए कि एंडोफाइट्स क्या होते हैं, एक्सोफाइट्स क्या हैं, एम्फीफाइट्स क्या हैं, फिलियोफाइट्स क्या हैं, एंडोफाइट्स। इसका करेक्ट ऑप्शन तो हमारे पास एंडोफाइट्स है। एक्सोफाइट्स से मुराद ये है कि प्लांट्स के बाहर, और एम्फीफाइट्स हमारे पास ऐसे पौधे जो कि किसी वेट या मॉइस्ट प्लेस के साथ साथ जो है ना क्या करें, ग्रो करवाएं। तो वो हमारे पास एम्फीफाइट्स हैं। और इसी तरीके से हमारे पास जो एंडोफाइट इसका जो है ना 16 का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट 17, द फंक्शनल यूनिट ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी इज हैबिटेट, बायोस्फीयर और सक्सेशन, या डी नन। तो मॉडर्न इकोलॉजी या जो इकोलॉजी है उसका जो फंक्शनल यूनिट है वो इकोसिस्टम होता है, ना कि हैबिटेट होता है, ना ही बायोस्फीयर होता है, और ना ही सक्सेशन होता है। Again, question number 18, mutation arising as an intermediate and direct response to selective pressure is known as point mutation। तो ये हमारे पास point mutation इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो आप क्या किया करें? कंपेयर किया करें, स्टेटमेंट को कंपेयर किया करेंगे अपने ऑप्शंस के साथ। आया कि आपके ऑप्शंस जो है ना वो ठीक आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर लॉजिक्स डेवलप हो रही हैं, कोई रीजनिंग पैदा हो रही है, तो ऑब्वियसली वो आपका ऑप्शन ठीक होगा। नेक्स्ट आपके पास ग्रीन एल्गी बिलोंग्स टू, इसका आपने फाइलम बताना है, सियानोफाइटा, रेडोफाइटा, कारोफाइटा,
क्लोरोफाइटा, साइनोफाइटा में साइनोबैक्टीरिया टाइप। रेड एलजी को ये दूसरा ऑप्शन जो है ना वो रेड एलजी के लिए है। और कारोफाइटा, इसमें कारा जिसको स्टोन वर्ड कहते हैं। इसके अलावा क्लोरोफाइटा, तो ये ग्रीन एलजी का जो ताल्लुक है वो क्लोरोफाइटा से है, क्योंकि जो क्लोरोफाइटा है वो ग्रीन एलजी इसमें, और आप जानते हैं कि इसमें जो पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल ए है, बी है, सी है, कैरोटीनॉइड्स हमारे पास पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि इफ द गैमीट्स एंड गैमीटेंजिया इन फंजाई आर ऑफ अनइक्वल साइज, जब हमारे पास गैमीट और गैमीटेंजिया जो फंजाई के अंदर प्रोड्यूस होंगे और उनका साइज इक्वल नहीं होगा तो उनको हम क्या कहेंगे? हेट्रोथैलिक। नंबर 2 इज होमोथैलिक। नंबर 3 इज एसोगेमीट्स और फिर एनएसोगेमीट्स। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास हेट्रोथैलिक। तो हेट्रोथैलिक हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। तो साथ-साथ आपके साथ जो है ना डिस्कशन जारी रहेगी। मैं आपको लिंक भी शेयर करता हूँ, उस लिंक के अंदर जो है ना वो मैं अपने एक चैनल के ऊपर मैं अपलोड भी कर रहा हूँ साथ-साथ ये वीडियोज़, जिसमें मैं ये डिस्कस करूँगा लेक्चर के एग्ज़ाम्स और एज़ वेल एज़ कुछ पब्लिक सर्विस कमीशन में जो जनरल एग्ज़ाम जैसे कि सब इंस्पेक्टर के आते हैं, या जहाँ पर इवन के साइंस के कैंडिडेट्स भी एलिजिबल होते हैं, तो वो भी जो है ना उन वैकेंसीज़ के अगेंस्ट जो भी एग्ज़ाम होते हैं, चूँकि हमारे पास 80% जो है ना वो जनरल नॉलेज का पोर्शन और 20% इंग्लिश होती है और मैथ वगैरह उसमें शामिल होती है। तो उसके बारे में मैं टिप्स आपके साथ जो है ना गाए बगाए इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा।